जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 8 जुलाई 2015। गुरु जी की महिमा जितनी भी बखान करो कम है। हम संगत सच्चे मन से जो भी मांगते हैं गुरु जी उसे जरूर पूरा करते हैं, चाहे वो सांसारिक वस्तु हो या कुछ और। हम जो भी मांगते हैं वो हमारा गुरु जी के साथ का कनेक्शन बयां करता है। ऐसा ही कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जुलाई 5 को हम गुरुजी के जन्मदिन फंक्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। इसी दिन रति आंटी का जन्मदिन होता है। शाम को मंदिर में गुरुजी का दर्शन करने के बाद ही हमने आंटी का जन्मदिन मनाने का प्लान किया। आंटी का ये दिन इतना शुभ था कि सुबह से ही वो पहले मल्होत्रा आंटी के सत्संग में रही, फिर मंदिर में हमेशा गुरुजी के साथ ही रही। लगभग 11 बजे को फोटो लिए जा रहे थे कि अंकल ने कहा कि चलो गुरुजी के साथ फोटो ले लो। ये फोटो का सिलसिला कुछ वक्त तक चला। जब हम फोटो देख रहे थे, अचानक एक फोटो पर नजर पड़ी जिसमें एक हाथ आंटी के सर पर आशीर्वाद की मुद्रा में है। ये फोटो यहां दे रही हूं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मेरे और अंकल के सामने से जाता हुआ हाथ किस तरह से रति आंटी के सर पर है। जैसे ही सबकी नजर इस पर पड़ी, रति आंटी के मुंह से निकला कि अब जाकर मेरे जन्मदिन का सेलिब्रेशन पूरा हुआ है। उसी दिन सुबह उनकी बेटी ने अपने स्वप्न में शिवजी को देखा था, जो आंटी के सर पर हाथ रखकर जन्मदिन का आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चे ने सबसे शेयर किया तो सबने इसे एक स्वप्न समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर आंटी के अंदर चल रहा था, गुरुजी मुझे आशीर्वाद की कोई झलक तो दिखे, उसके बिना तो सब अधूरा है। पिछले जन्मदिन पर गुरुजी ने खीर खाकर अपने वहां होने का प्रूफ दिया था। हमारा दिमाग भी तो हमें इस राह पर बहुत तंग करता है। इतने चमत्कार और इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद भी हम शक करने से बाज नहीं आते। किसी ने कहा कि सामने से उस वक्त कोई गुजर रहा होगा, इस कारण उसका हाथ ऐसा धुंधला आ गया होगा। तभी हमारी नजर एक सफेद लाइट पर पड़ी जो गुरुजी के दिल से निकलकर बाहर की ओर आ रही है, जैसे कोई फ्लैश लाइट हो जो बच्चों से गुजर रही है। फोटो में ही पहले ही ये एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह दिखी और देखते ही और भी चौड़ी हो गई। गुरुजी ने प्रूफ भी दे दिया साथ ही साथ कि गुरुजी ही हैं। हम में से कईयों को गुरुजी के दर्शन भी वहां हो रहे हैं। हम संगत जब भी जो मांगते हैं गुरुजी देते ही हैं। फिर हम गुरुजी से उनके चरणों की भक्ति ही क्यों ना मांग लें। छोटी छोटी सांसारिक वस्तुओं की लिस्ट तो बहुत बड़ी है और कभी भी खत्म ना होने वाली है। हर समय ये दे दो वो दे दो कहने से अच्छा है कि हम खुद को ही उनको सौंप दें और कहें, गुरुजी ये लो, अब हम तुम्हारे हुए, जो करना है अब आप ही करो। हम आए दिन ये पढ़ते रहते हैं, गुरुजी अपनी डोर अब हम तुम्हारे हाथों में सौंप दी है। हम कहते हैं ऐसा पर सौंपते नहीं हैं। जिन्होंने सौंप दिया है खुद को, खुद की डोर गुरुजी को, उनके चेहरे के नूर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है। इस बार गुरुजी के ऐसे भक्तों से मिलने का मौका मिला, क्या नया क्या पुराने। गुरुजी से ऐसे कनेक्टिविटी की जलन हो जाए कि हम ऐसे क्यों नहीं हो पाए अभी तक। एक संगत आंटी का फोटो देखा, उनके पूरे चेहरे पर एक सफेद रोशनी की रेखा ने जैसे बाउंड्री बना रखी हो, जिससे पूरी शक्ल गुरुजी की दिख रही है। एक और फोटोग्राफ में उन्होंने दिखाया कि चेहरा उनका है पर हंसी गुरुजी की है। जो दांत वहां दिख रहे हैं वैसे दांत उनके हैं ही नहीं, ये हूबहू गुरुजी के दर्शन वाले दांत हैं। आंटी का प्यार और समर्पण उनके मंदिर में रखे शिव प्रतिमा के बदलते हुए मुद्रा में आए दिन देखने को मिलता है। अक्सर शिवजी अपना रंग मुद्रा बदल देते हैं, कई बार तेज प्रकाश आता दिखता है। इतनी मेहर गुरुजी की कि आंटी में हम मीराबाई की भक्ति और प्यार को देख पा रहे हैं। ये आता है जब हम समर्पण करते हैं। बहुतों बार संगत से अनुरोध किया जाता है कि गुरुजी के किसी भी तस्वीर को एडिट ना करें, ना ही बैकग्राउंड इफेक्ट दें, ना ही बैकग्राउंड या लोकेशन चेंज करें।
मेरा ये अनुभव रहा है कि जिस इफेक्ट के साथ हम गुरुजी को देखना चाहते हैं, गुरुजी इतने शक्तिमान हैं कि हमें वो दिखा देते हैं। फिर हम कृत्रिम कृत्रिम ढंग से यदि कोई परिवर्तन दिखाते हैं तो हम ये अलौकिक परिवर्तन को देखने की उम्मीद नहीं रखते हैं। अब आज जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, फोटोशॉप से करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और बहुत से अक्लमंद संगत अभी भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। दोष सिर्फ उनका नहीं है। हम सब जो भी एडिटेड स्वरूप पोस्ट कर रहे हैं, हमने उनको गुरुजी के पावर पर उनका भरोसा बनने ही नहीं दिया। बस संसार के सबसे बड़े कलाकार को हम अपने कंप्यूटर ज्ञान की कलाकारी ही तो दिखा रहे हैं। ये हम संगत को अपना प्यार दिखाने का एक तरीका ही है, पर इसके कारण हम उन संगतों पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते जिनको गुरुजी ने अपना अलौकिक स्वरूप के दर्शन दिए हैं। ये समझना जरूरी है हम सभी को, चाहे नई संगत हो या पुरानी, हम गुरुजी को उसी प्यारे दर्शन में ही रहने दें जिस रूप में वो हमें दिखाना चाहते हैं। गुरुजी तो ज्योत हैं, निराकार हैं। यदि उन्होंने कोई शरीर धारण किया तो इसलिए कि हम आसानी से उनसे कनेक्ट हो पाए। उन्होंने खुद कहा है कि यदि वो अपने रूप दिखाएं तो हम सह नहीं पाएंगे। हर स्वरूप में अलग अलग मुद्रा है जिसे हम देख नहीं पाते जब अपनी कलाकारी से परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। हर वक्त हम कुछ नया की तलाश में रहते हैं। हमारे माँ पिता की शक्ल जैसी भी हो, क्या हम उनकी प्लास्टिक सर्जरी की हुई शक्ल आसानी से स्वीकार कर पाते हैं? उसी तरह गुरुजी का जो भी स्वरूप जिस बैकग्राउंड के साथ है, वो मिलकर एक पूरा ऑरा देता है। छोटी सी भी छेड़छाड़ सब कुछ नष्ट कर देती है। इसे तो हमें ही समझना है। गुरुजी हम सब पर मेहर रखें। जय गुरुजी।